बाड़मेर के अभी हालात हैं, बाड़मेर की परिस्थितियां हैं, हमारा वो बाड़मेर जो शौर्य, वीरता, साहस के नाम से जाना जाता है, आपसी भाईचारे के नाम से जाना जाता है, उस बाड़मेर के अंदर आज के समय में एमडी, ड्रग्स, स्मैक जैसे ऐसे घिनौने काले बादल छाए हुए हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप कुमार बेनीवाल और आप देख रहे हैं द मालानी टाइम्स। आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के शायद ही मोहताज हो। आप हैं ठाकरा राम जी माली। यह बाड़मेर में वर्तमान में जिन परिस्थितियों को देखते हुए एक नशे के विरुद्ध एक अभियान चला रहे हैं ठाकरा राम जी, यह पहल बहुत सराहनीय है क्योंकि इसकी अभी सख्त जरूरत थी। ठाकरा राम जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी ठाकरा राम जी, आज आपके नशे के विरुद्ध अभियान चल रहा, उसका तीसरा दिन था। आज हमने कवर किया तो देखा लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर, और इसमें हर जगह आपका स्वागत किया जा रहा है। इस मुहिम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसकी शुरुआत आपने की है, बताएं जरा हमारे दर्शकों को भी। देखिए, सबसे पहले तो द मालन टाइम्स का स्वागत और धन्यवाद जो आप मेरे पास में आए। देखिए, जो बाड़मेर के अभी हालात हैं, बाड़मेर की परिस्थितियां हैं, हमारा वो बाड़मेर जो शौर्य, वीरता, साहस के नाम से जाना जाता है, आपसी भाईचारे के नाम से जाना जाता है, उस बाड़मेर के अंदर आज के समय में एमडी, ड्रग्स, स्मैक जैसे ऐसे घिनौने काले बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा बाड़मेर का युवा इस दलदल में फंसता जा रहा है। और पिछले कुछ टाइम में आपने भी देखा होगा कि बाड़मेर में 3 एमडी बनाने की फैक्ट्रियां पकड़ी गई। हालांकि मैं उसके लिए पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगा, जिसकी वजह से वो फैक्ट्रियां पकड़ी गई। लेकिन अगर वो एमडी इसमें अगर बाड़मेर की जनता के बीच में आ जाती, बाड़मेर के युवाओं में आ जाती, तो मुझे लगता है कि कई हजारों परिवार बर्बाद हो जाते। और वर्तमान के हालात में देखी जाए तो बाड़मेर के अंदर जैसे किरानों की दुकान पे सुपारी, चॉकलेट जैसे किराने का सामान मिलता है, उसी स्तर पे बाड़मेर के अंदर एमडी, स्मैक जैसी चीजें मिलने लगी। वो परिस्थितियां मैंने देखी, मैं काफी टाइम से देख रहा था, और मुझे यूं लगा कि अगर इस तरीके से अगर किसी ने आवाज नहीं उठाई और अगर किसी ने आगे आके ये पहल नहीं की, तो आने वाला समय बाड़मेर के युवाओं के लिए बहुत बुरा होता। और ये मान के चलिए कि हर घर के अंदर ये एमडी इसमें पहुंच जाती। इसी सोच के साथ में मैंने ये मन में विचार आया कि मैं क्यों ना बाड़मेर की जनता को साथ में लेके, बाड़मेर के युवाओं को साथ में लेके एक ऐसी पद यात्रा निकालूं जो बाड़मेर के युवाओं तक, हर घर तक पहुंचे और बाड़मेर में इस एमडी इसमें के खिलाफ एक जन जागरण संदेश देवे। इसी उद्देश्य के साथ में हमने ये पहल शुरू की है। जी ठाकरा राम जी, आपकी यात्रा का आज तृतीय दिन था। इस यात्रा में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिला और इसमें हम लगातार देख रहे हैं पहले, दूसरे, तीसरे दिन से भीड़ आपकी जनता में, युवा में उत्साह वो और ज्यादा बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। एक दिन से दूसरे दिन में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और इसको देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है कि लगातार क्या युवा बदलाव में आ रहा है हमारे? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये यात्रा बाड़मेर के लिए है, बाड़मेर के युवाओं के लिए है। और बाड़मेर का युवा जो इस दलदल से अभी तक दूर है, जब उनको इस दलदल के बारे में पता चला, एमडी स्मैक के बारे में, तो वो खुद समझने लग गए। और उनके मन में भी ये भावना आ गई कि नहीं, कहीं हमारा भाई इस चपेट में नहीं आ जावे। माताओं को ये लगने लग गया कहीं हमारा बेटा चपेट में नहीं आ जावे, किसी बहनों को ये लगने लग गया कहीं हमारा भाई चपेट में नहीं आ जावे। इसी वजह से बाड़मेर की जनता में एक जन जागरण पैदा हो रहा है। और इसी उद्देश्य से उन सबके मन में यही है कि हम एक ऐसी जन जागृति लावे जिसकी वजह से किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति इस दलदल में नहीं फंसे। इस वजह से ही पब्लिक हमारे साथ में जुड़ रही है। और मैंने कहा ना, मैं हमेशा से सबको ये कहता हूँ कि ये यात्रा मेरी नहीं है, ये यात्रा बाड़मेर के युवाओं की है, बाड़मेर की जनता की है। और बाड़मेर की जनता अब जाग चुकी है कि इस दलदल से कैसे भी करके अपने बाड़मेर को तो बचाना ही बचाना है। और मुझे विश्वास है बाड़मेर की युवा, बाड़मेर की जनता, माताएं, बहनें इस पहल में जिस तरीके से हमारे साथ में, उत्साह के साथ में हमारे साथ में चल रहे हैं, भागीदारी निभा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जन जागरण यात्रा से हम बाड़मेर के अंदर इस एमडी स्मैक जैसे खतरे को
बचाएंगे बचाएंगे बाड़मेर को। जी ठाकरा राम जी, अगर ये मुहिम आप चला रहे हो, इसमें आपकी टीम किस तरह से कार्य कर रही है? अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है तो वो किस प्रकार से आपकी टीम से संपर्क करेगा और आप उसका समाधान किस प्रकार से करेंगे? देखिए सबसे पहली चीज तो जब भी जिस दिन से हमने यात्रा प्रारंभ की थी उस दिन से मेरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। मैं खुद मीडिया के थ्रू मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे मैं लाइव भी आया था और मैंने ये भी कहा था कि जिनको भी हम जहां जहां हमें जिसका भी पता चल रहा है कि भी इस परिवार के अंदर कोई बच्चा एमडी ड्रग्स ले रहा है या नशे का आदी हो चुका है तो वो हमारे पास में आए। मेरे खुद के कांटेक्ट नंबर भी मैं सबको दे रहा हूँ और मेरी टीम के कांटेक्ट नंबर भी सबके पास में। हम जिस गली से गुजर रहे हैं, कोई भी परिवार वाला अगर ये कहता है कि हमारा बच्चा या भाई कोई भी हमारे इस मतलब इस नशे में फंसा हुआ है, तो जो हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी हमारे पास में आ रहा है हम उनका नाम लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं। जैसे ही हमारी ये यात्रा समाप्त होगी, 7 दिवसीय यात्रा है, उसके बाद में हम डॉक्टर्स की टीम बुलाएंगे और जितने भी कांटेक्ट जो भी लोग हमारे से कांटेक्ट कर रहे हैं, जो भी इस नशे में फंसे हुए हैं, उन सबको हम बुलाएंगे। जब हम डॉक्टर की टीम बुलाएंगे उनका पूरा चेकअप करवाएंगे और जो आर्थिक रूप से कमजोर है हम उनकी भी मदद करेंगे और लगा कि भी हमें ऐसी स्थिति है कि उसको इस दलदल से बाहर निकालने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी भेजना पड़ेगा और जो आर्थिक रूप से कमजोर है तो हम उनका आर्थिक सहयोग करके और उनको नशा मुक्ति केंद्र भी भेजेंगे। जी बहुत अच्छी पहल है। प्रथम बार बाड़मेर में मैंने ये देखा है कि लगभग पहली बार कोई नेता ऐसी मुहिम चला रहा है जिसमें युवाओं को इस दलदल से बाहर निकाला जाए। आपको ठाकर जी कैसा महसूस हो रहा है कि आपकी इस पहल में युवा लगातार ऐड हो रहे हैं और इसमें क्या बदलाव आ रहा है? कुछ 3 दिनों में कुछ हो रहा है? देखिए पहली बात तो मैं नेता बाद में हूँ, उससे पहले मैं बाड़मेर का बेटा हूँ जी। मैं बाड़मेर की जनता का बेटा हूँ, मैं उस हर माँ का बेटा हूँ, हर उस बहन का भाई हूँ, हर उस बेसहाय पिता का बेटा हूँ जिसका बच्चा इस दलदल में फंसा हुआ है। तो नेता से पहले तो मैंने आपको बताया नहीं मैं वो हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है बाड़मेर का बेटा होना के नाते कि मैं इस मुहिम को हर घर तक पहुंचाऊं और जिस तरीके से युवा जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से माताएं बहनें साथ दे रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलकर इस मुहिम में सफलता पाएंगे। जी आपकी इस मुहिम में बाड़मेर पुलिस को आप किस नजर से देखते हैं और पुलिस अपना कार्य किस प्रकार से कर रही है? क्योंकि इस मालानी के इस शांत इलाके इस क्षेत्र में जिस तरीके से 3 सालों में इस जो जहरीले नशे लगातार फैल रहे हैं, इसके अंदर पुलिस अपना काम किस तरह से कर रही है? आप इसको किस नजर से देखते हैं सर? देखिए मैंने आपको कहा ना, मैंने पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद दिया है जिस तरीके से उन्होंने बाड़मेर में 3 एमडी की बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी गई। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पे है जैसे मान लो कि कहीं गली चौराहों में इसमें एमडी बेच रहे हैं। हाँ, लेकिन सर इसमें एक ये है कि आखिर वो फैक्ट्रीज पकड़ी गई तो वो लगातार बढ़ रही है और उसमें कुछ ज्यादा नहीं नजर आ रहा है क्योंकि उसमें कोई आरोपी ज्यादा टाइम तक जेल में नहीं रह पाता और कई मंत्री की सपोर्ट हो जाती है या एज ए एग्जाम्पल के तौर पे या फिर अफसरों की सिफारिश से वो टिक नहीं पाते और वो नशा लगातार फैल रहा है सर। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, मतलब बताता हूँ कि भाई पुलिस प्रशासन नो डाउट अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारी ये यात्रा खत्म होगी उसके बाद में हम हर गली से गुजर रहे हैं, एक हस्ताक्षर अभियान भी साथ में चला रहे हैं। वो सारे हस्ताक्षर अभियान इकट्ठा करके हम कलेक्टर महोदय को, बाड़मेर के प्रशासन को एक ज्ञापन देंगे और उनसे ये अपील करेंगे कि जिस तरीके से कानून बने हुए हैं, जो एक्ट बने हुए हैं कि मान लो 2 ग्राम तक एमडी पकड़ी जाती है तो उसकी दूसरे दिन जमानत हो जाती है, तो इस कानूनों में बदलाव लाना पड़ेगा। निसंदेह उसके अंदर प्रशासन को भी साथ में खड़ा रह के सरकारों को से भी हम अपील करेंगे कि भी इस कानून में बदलाव लाइए। और रही बात पुलिस प्रशासन की, तो मैंने बताया ना पुलिस प्रशासन ने अच्छी कार्रवाई की है। रही बात आप कह रहे हो किसी नेताओं की या किसी पॉलिटिकल दबाव की वजह से, तो मैं मेरी सोच के हिसाब से ये कहता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी करता है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई जमीनी आम आदमी क्यों नहीं हो, इस तरीके के अगर ये जहर बेचने का काम करता है तो मेरे सोच के अंदर तो वो इंसानियत के अंदर एक धब्बा है। बिल्कुल। अगर वो ऐसा कोई काम करता है कि उसकी किसी की सह से हो रहा है, हालांकि मुझे इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है कि भी किसी की सह से हो रहा है, बट मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा किसी का भी इसके अंदर ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो मेरे नजरिए में वो अपने आप में एक इंसानियत के नाम पे धब्बा है, जो जान लेने का काम कर रहे हैं, जो परिवार बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर ऐसा कोई है तो मेरे हिसाब से तो मैं कह रहा हूँ उनसे ज्यादा कोई क्राइम करने वाला या उससे ज्यादा कोई बड़ा क्रिमिनल इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। साथियों, ये थे ठाकरा राम जी, बाड़मेर जिले के एक युवा नेता के तौर पर कार्य करने वाले और सभी युवा
साथी इनका सहयोग करें। और ये यात्रा 7 दिवसीय यात्रा है। आज तृतीय दिन संपन्न हुआ था, कल चतुर्थ दिन रहेगा। धन्यवाद ठाकरा राम जी। आपको बहुत